जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आप ये टॉपिक जो जो मैं बताने वाला हूं, आप ये पढ़ के जाते हैं, रिवाइज कर लीजिए, वन शॉट देख लीजिए जल्दी से जल्दी, जिसके पेपर ना आने वाले समय में है, कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन बाद, या आने वाले समय कुछ दिन में है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपका कल भी पेपर है, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैं ये वीडियो में वो टॉपिक्स बताऊंगा, वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मान लीजिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, सबसे मेन तो आपका इंग्लिश और जीके ही है, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग है वो क्वालिफाई है। ठीक, तो आप ऐसे भी तुक्का भी मार देंगे तो काम चल जाएगा। रेशियो के हिसाब से तो इतना तो पास होने लायक उतना नंबर तो आ ही जाएगा। तो चलिए, सबसे मेन मेन सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और जीके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश से, कि इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला टॉपिक है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, वो 4 5 बार भी आ रहे हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। और ऐसे नहीं पूछ रहा है कि कोई दे दिया है सेंटेंस और इसका पैसिव वाइज क्या होगा। ये इस प्रकार से पूछ रहा है जैसे कि पैसिव वाइज दे रहा है और उल्टा एक्टिव वाइज पूछ रहा है, कुछ इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। और क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लगभग 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। नरेशन नहीं आ रहा है पेपर में, किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ भी जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर नरेशन नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका सैनोनिम्स एंटोनिम्स भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 एंटोनिम्स के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 3 सैनोनिम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स के उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कभी 1 2 क्वेश्चन ऐसे करके आ रहे हैं। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 4 करके प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रहे हैं। कोई मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल है, तो इसका गलत 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 लिख दे रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। एप्पल का स्पेलिंग APLE लिख दे रहा है। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन करके दिया गया है, कुछ इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो स्पेलिंग एरर भी सही है, और ये आ रहा है। और पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। पैराग्राफ दिया होगा, कहीं कहीं पे बड़े पैराग्राफ भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटा पैराग्राफ आ रहा है। तो छोटा पैराग्राफ में ये है ना, आपको कोई पैराग्राफ दिया होगा, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छे से काम करेगा। जो कि है सब्जेक्ट को ढूंढना, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को ढूंढना कि कौन सा नाउन और प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन को ढूंढा जाएगा कि कौन सा, पहले कोई पैसेज दिया है तो कौन से पैसेज में ABCD में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, नाउन या फिर प्रोनाउन। जैसे कि राम मोहन श्याम या ही सी, ऐसे करके स्टार्टिंग में दिया हो तो वो वाला आप ऑप्शन पहले रखिएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से अरेंज करके दिया होगा क्वेश्चन, और उसी को बताना है कि कौन से क्रम में आएगा आंसर। मान लीजिए किसी में दिया होगा ही इज़ ए बॉय लिखा हो, और उसके बाद कुछ और ऑप्शन BCD ऐसे करके लाइन से दिया हो, और पूछेगा कौन सा सही है, ABCD सही है या ADCA सही है, कुछ मतलब उल्टा पुल्टा करके ऐसे दिया होगा। तो इसको अरेंज करके सही करके लिखना है। ठीक, तो और कॉमन इरर के क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स के आ रहे हैं, एडियम्स फ्रेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 4 क्वेश्चन एडियम फ्रेज के आ रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आ ही रहा है, नरेशन नहीं आ रहा है, क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है, और फिलअप्स आ रहे हैं। फिलअप्स के क्वेश्चन 1 2 कहीं कहीं मिल जा रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन सबसे। अब चलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना है। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और पैसेज वाला क्वेश्चन आ रहा है, पैसेज वाले क्वेश्चंस में फाइंड करना है
तो आप आसानी से हो जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं है। पैसेज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लीजिए एक पैसेज दिया है ना, तो उसके पैसेज से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से है। और उसी में से फाइंड करना है, पैसेज पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आंसर उसको देना है कि कौन सा आंसर सही होगा। और स्पेलिंग मिस्टेक्स में तो आपको मैं बता दिया कि स्पेलिंग कौन सा सही होगा। साइनोनिम एंटोनिम्स तो आप जानते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये बताना है। जैसे प्लेंटीफुल आ रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक और क्वेश्चंस आ रहा है, जैसे कि इसमें आप देखे होंगे प्रीपोजिशन में कहाँ पे ऑन लगेगा, कहाँ पे फ्रॉम लगेगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि इंग्लिश में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब चलिए मैं चलता हूँ जीके की तरफ से। तो जीके में ज़्यादातर देखने को स्टैटिक्स जीके ज़्यादा मिल रहा है, स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और स्टैटिक जीके के बाद आप करंट अफेयर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। वैसे करंट अफेयर हवा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं से भी करंट अफेयर पूछ दे रहा है। करंट अफेयर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन 4, 5, 6 ऐसे 7 ऐसे आ रहे हैं। और बायोलॉजी के भी 1-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसे बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम से, टिश्यू से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री में आपके युद्ध से आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाइएगा, दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आ रहे हैं। अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध, इससे भी क्वेश्चंस आ रहा है, इसको भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं खेलो इंडिया गेम्स है ना, खेलो इंडिया गेम्स विंटर वाला, तो ये वाला क्वेश्चंस आ रहे हैं सब। तो आप इसका देख सकते हैं, 1 शॉट वीडियो देख लीजिएगा और आप इसे कवर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करेंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री में तो आपको यूथ से रिलेटेड हो गया। और फोक डांस आ रहे हैं कहीं कहीं पर, लोक नृत्य कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में आ जा रहे हैं, कहीं वही आ ही नहीं रहा है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य नहीं आ रहा है, लोक नृत्य आ रहा है, वो भी किसी किसी शिफ्ट में। और आपका एक ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहता है, तो कार्डियोलॉजी, कुछ इस प्रकार से। और फिलप्स में ये भी आ जा रहा है कि कार्डियोलॉजी का स्पेलिंग क्या होगा, फिलप्स में आ रहे हैं, फिलप्स में, इंग्लिश वाले में भी ऐसे आ जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से बुक ऑथर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुक ऑथर हो गया। और एक टॉपिक था, हाँ हाँ, साउथ वाले जो नृत्य हैं, साउथ वाले नृत्य से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वहाँ के फेस्टिवल्स भी आ जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक्स पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, मैं जो जो टॉपिक्स बताया हूँ उसको आप नोट्स कर लीजिए। और नोट करने के बाद आप यूट्यूब पे जो जो मैं टॉपिक बताया हूँ, आप चाहे तो बैक करके भी देख सकते हैं वीडियो, पॉज करके भी देख सकते हैं, पीछे करके भी देख सकते हैं, जो जो मैं टॉपिक बताया हूँ। और वो टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करके अंत में लिख दीजिए मैराथन, या फिर 1 शॉट लिख दीजिएगा। ठीक, आप वो वीडियो देख लीजिए और उसी में से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ना, इंग्लिश का जो जो क्वेश्चन आ रहा है, वो जो सर पढ़ाया है, संजीव सर जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन, और उनका जो मैराथन वीडियो है उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। संजीव सर के जो 7x7 मैराथन है, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं चाहे तो, आपके पास टाइम है तो। लेकिन तुम मेरे हिसाब से जो जो मैं टॉपिक्स बताया हूँ, वो टॉपिक्स को सर्च कीजिए और अंत में 1 शॉट लिख दीजिएगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।